हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेड विद श्याम। तो चलिए शुरू करते हैं बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस। सो एज यूजुअल हम आ गए बैंक निफ्टी का डेली कैंडलस्टिक चार्ट के ऊपर। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बनाया प्रीवियस डे में। तो ये है 17th का। 17th को बैंक निफ्टी जहाँ पे ओपन हुआ उस जगह से जो क्लोजिंग दिया दैट इज 1172 फ्रॉम द प्रीवियस क्लोज। सो हम लोग 1172 पॉइंट ऊपर जाके क्लोजिंग दिया फ्राइडे का दिन। नॉट फ्राइडे, ये थर्सडे का है क्योंकि फ्राइडे तो क्लोजिंग था गुड फ्राइडे के लिए। सो 4 दिन में अगर आप ये 4 दिन कंसीडर करेंगे, ये 1, ये 2, ये 3 और 4, 4 दिन में हम लोग 4000 पॉइंट का रैली दिया। ये मतलब ऐसा रैली कभी एटलीस्ट मैंने तो नहीं देखा था कि 4000 पॉइंट 4 दिन में बैंक निफ्टी रैली कर रहा है, वो भी जब ग्लोबल मार्केट का कंडीशंस इतना अच्छा नहीं है। क्योंकि ये ट्रेड टैरिफ के लिए सारे इंडेक्स ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई से 10 to 15% नीचे है। इवन निफ्टी तो 9-10% नीचे है उसका ऑल टाइम हाई से। इस जगह में बैंक निफ्टी का ये परफॉर्मेंस रियली चौंकाने वाला है, वो भी 4 दिन में 4000 पॉइंट। मतलब जो लोग शॉर्ट करके रखा था वो तो पूरा खत्म हो गया। क्योंकि लग रहा था लोगों को, कुछ लोगों को लगेगा जो बेसिकली बेयर है माइंडसेट कि मार्केट अभी नीचे जाएगा सोच के कुछ पुट खरीदते या आई मीन कॉल राइट करके रखते। तो कॉल राइट करेगा तो ये रैली जब होगा ये पॉइंट उसको लगेगा ये फॉल्स ब्रेकआउट है, मार्केट ट्रैप करने के लिए कर रहे हैं और दे विल होल्ड देयर पोजीशन। ये भी जब होगा, ये दिन मान लीजिए इसमें भी कवर नहीं किया, नेक्स्ट डे उसको लगेगा आप तो जरूर गिरेगा, अब तो जरूर गिरेगा, ये उम्मीद लेके बैठे रहते। तो इस जगह में ये जो 52,600 ये था 52,000, ये जो मेजर रेजिस्टेंस था 52,000 जो पहले भी हम लोग एक बार टच करके यहाँ से गिरे थे। तो उसके बाद ये सेकेंड टाइम हम यहाँ पे आए तो लोगों को लगा होगा कि इस जगह से जरूर गिरेगा। थोड़ा सा तो देखिए ये गिरा था, लेकिन ये आप हमेशा याद रखिए एक बार, दो बार, तीन बार, थर्ड टाइम जनरली ये ब्रेक करता है। ये एटलीस्ट मेरा ऑब्जर्वेशन है। सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम में कोई रेजिस्टेंस लगा ही नहीं इसको, सीधा वो गैप अप ओपनिंग हुआ। और मैं उस दिन मेंशन किया था कि ये गैप अप ओपनिंग में सारे जो रेजिस्टेंस है इसका पार कर चुका है। और यहाँ से एक अच्छा खासा रैली 3 दिन में भी 3000 पॉइंट का रैली हुआ। तो लास्ट 4 दिन अगर आप कंसीडर करेंगे, मंडे से मतलब मंडे भी छुट्टी था, उससे पहले का फ्राइडे से, तो टोटल 4000 पॉइंट का रैली हम लोग देख चुके हैं। और ये नॉट ओनली कि ये सिंगल बैंक इसको लेके जा रहे हैं ऊपर, सारे बैंक अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं अभी। और ऊपर से सैटरडे का दिन एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक का भी रिजल्ट अच्छा है, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छा है। तो ऑलमोस्ट हम लोग ऑल टाइम हाई में क्लोजिंग दिया। ये क्लोजिंग जो है, क्लोजिंग बेसिस में वी आर एट ऑल टाइम हाई। लेकिन प्रीवियस जो ऑल टाइम हाई था दैट इज 54,467 और इस दिन हम लोग हाई किया 54,407, मतलब ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के नजदीक गए थे। तो क्लोजिंग बेसिस में ये ऑल टाइम हाई है 54,290। सो अभी इसके बाद ये रैली होने के बाद ये जो वीकेंड है, वीकेंड में आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट है और ये रिजल्ट भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। उसके साथ साथ थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट का सपोर्ट के कारण हम देख रहे हैं कि हमारा जो निफ्टी है, गिफ्ट निफ्टी ऑलमोस्ट 90 पॉइंट ऊपर है। तो कल अगर गैप अप ओपनिंग होता है और साथ साथ ये आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट्स का इफेक्ट अगर मार्केट में आता है तो हो सकता है कि अनदर 1000 पॉइंट रैली और अगेन ऑल टाइम हाई में क्लोजिंग। सो मेरे को तो अभी लग रहा है कि ये बैंक जैसे अभी परफॉर्म कर रहा है इतना खराब कंडीशंस में, जब सारे ट्रेड टैरिफ लेके पूरे दुनिया में सारे तहलका मचा हुआ है, उस जगह में बैंक निफ्टी की ये परफॉर्मेंस बहुत मतलब खास है। क्योंकि अभी अगर धीरे धीरे ट्रेड टैरिफ वाला ये जो क्वेश्चन मार्क है इंडिया के ऊपर और बाकी कंट्रीज के ऊपर, अगर धीरे धीरे कुछ सोल्यूशन निकल के आता है तो बैंक निफ्टी क्लोज टू अनदर 10% रैली यहाँ से कर सकते हैं, जो होगा 59,000 के आसपास। सो मैं तो इस जगह में लॉन्ग हूँ बैंक निफ्टी में, चाहे स्टॉप लॉस खाए जो भी है, लेकिन अभी एटलीस्ट इस सीरीज में हम तो लॉन्ग है। जब तक ऊपर में एक बेयरिश कैंडल नहीं फॉर्म हो रहा है डेली कैंडलस्टिक चार्ट में, तब तक हम अपना पोजीशन रखेंगे, ओपन रखेंगे। जब ये अप ट्रेंड जब खत्म होगा, जैसे ऊपर में जाके तो कहीं पे तो एक रुकेगा, वहां पे कुछ रेड कैंडल बनेगा बेयरिश, नेक्स्ट डे अगर फिर
फॉलो अप बाइंग नहीं होता है, तो एक कैंडल यहाँ पे बनेगा जो नीचे जाने का डायरेक्शन देगा, तब जाके हम नीचे का पोजीशन बनाएंगे। जब तक कोई कंफर्मेशन नहीं आएगा कि ट्रेंड अभी रिवर्सल हो रहा है, तब तक हम लॉन्ग बने रहेंगे। तो आप चलिए कि हम देखेंगे कि 15 मिनट के चार्ट में कि बैंक निफ्टी कैसे बिहेव किया, कहाँ पे हमको कोई मौका था क्या नहीं ट्रेड लेने का, वो सब हम थोड़ा देखेंगे। उसके बाद फिर से आएंगे कि कल के लिए हमारा कौन कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। तो हम आगे 15 मिनट के चार्ट के ऊपर, और यहाँ पे देखिए 9:15 वाला कैंडल पहले देख लेता हूँ। तो ये 9:30 या 9:15, ये 17 का। तो 9:15 कैंडल देखिए छोटा सा एक कैंडल हुआ था, लेकिन नेक्स्ट कैंडल जो फॉलो अप कैंडल है उसी में से रैली हुआ, फिर जाके थोड़ा सा कंसोलिडेशन यहाँ पे किया, ये मोर देन 1 आवर। तो उसके बाद नॉन स्टॉप रैली ये अप टू 1:30, और उसके बाद यहाँ पे स्टॉप हो गया ये रैली। यहाँ पे फिर कंसोलिडेशन करने लगा। ये जो कंसोलिडेशन पॉइंट है, कल का दिन हमको तो लग रहा है कि गैप अप ओपनिंग इसके ऊपर होगा, इसके ऊपर गैप अप ओपनिंग होगा अप टू 200 पॉइंट। तो आई विल बी अगेन एडिंग सम लॉन्ग। लेकिन अगर ये 500 पॉइंट का ऊपर खुल जाएगा, 500 से 600 पॉइंट, देन आई विल वेट टिल द अपसाइड इज ओनली 200 पॉइंट फ्रॉम द क्लोज। मतलब 54,290 में हम लोग क्लोजिंग दिया, 54,290, इसके साथ अनदर 200 पॉइंट हम जोड़ लेंगे। सो 54,500 के अंदर अगर मेरे को मिलता है बैंक निफ्टी, तो मैं उसमें और कुछ पोजीशन ऐड करूंगा। मतलब प्रीवियस क्लोजिंग से अगर 200 पॉइंट तक इसका गैप अप होता है और इसी जगह में ट्रेड करते हैं, मान लीजिए गैप अप शायद ज्यादा ही हो गया ऊपर में, लेकिन नीचे आता है, तो नीचे आने से जब ये क्लोजिंग पॉइंट से ये पॉइंट का डिस्टेंस 200 पॉइंट के आसपास होगा, तब मैं इसमें एंट्री करूंगा लॉन्ग साइड में। और नीचे की पोजीशन आप तो कुछ सोच ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि एक दो दिन अगर नीचे भी जाता है दैट्स ओके, बट जब तक ट्रेंड कॉन्फर्मेशन नहीं पता चलेगा अभी नीचे का, तब तक हम इसमें बने रहेंगे लॉन्ग साइड। और नीचे आने से वो मेरे लिए एक मौका होगा कि और कुछ पोजीशन उसमें ऐड करेंगे। सो ये एक मौका था यहाँ पे बाई करने का, ये रेंज ब्रेकआउट में, और उसके बाद और कोई मौका नहीं था। यही एक मौका मिला जहाँ पे एटलीस्ट यहाँ पे लोगों को 500 से 600 पॉइंट का रैली मिला है। सो मैंने भी इस जगह में पोजीशन लिया था, और मेरे को भी बैंक निफ्टी में अच्छा खासा प्रॉफिट पिछले दिन को हुआ। अभी भी उसमें से कुछ पोजीशन मैं कैरी कर रहा हूँ। कल गैप अप अगर 500 पॉइंट के ऊपर आता है, तो हो सकता है कि मैं अपना पोजीशन एक बार बुक करके बैठ जाऊंगा। उसके बाद अगर 54,500 के आसपास आएगा, तो मैं फिर से पोजीशन बनाऊंगा। ये रहेगा स्ट्रेटेजी बैंक निफ्टी के लिए। अभी मेजर रेजिस्टेंस सपोर्ट को और एक बार देख लेते, तो उसके लिए फिर से हम चलेंगे डेली कैंडल में। सो देखिए 54,500 हमारे लिए अभी के लिए एक रेजिस्टेंस ही होगा, क्योंकि ये मेजर एक रेजिस्टेंस लेवल होता है राउंड नंबर 54,500। ऑल टाइम हाई था 54,467। सो लोग क्या करेगा, ये 54,500 को एक रेजिस्टेंस मान के कुछ शॉर्टिंग करेगा, कि सोचेगा यहाँ से धक्का खा के नीचे आएगा। लेकिन अगर बैंक निफ्टी 54,500 को कन्विंसिंगली पार कर देगा ओपनिंग में, और उसके बाद उसी लेवल के आसपास घूमता रहेगा, तो जो शॉर्ट पोजीशन वाला है ना, वो थोड़ा डरेगा, क्योंकि ये तो भयंकर रैली हो रहा है। तो इस जगह में वो उसका पोजीशन होल्ड नहीं करेंगे, और इट कैन गो मच हायर फ्रॉम दैट लेवल कि 55,000 हमको इसी सीरीज में दिख जाएगा। और मैं तो सोच रहा हूँ कि ये सीरीज में हो सकता है कि 56,000 भी आ जाए, क्योंकि अभी कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा वंस इट क्रॉसेस 54,500, क्योंकि इसका ऑल टाइम हाई के बाद तो और चार्टिकली तो कोई रेजिस्टेंस दिखेगा नहीं, तो यू कैनॉट डिसाइड द रेजिस्टेंसेस। लेकिन ये रैली एक टाइम में फेड आउट होगा, वो दिखा जाएगा। बैंक का जो सारे कॉन्स्टिट्यूएंट स्टॉक्स है, वो सब स्टॉक का परफॉर्मेंस के बेसिस में पता चलेगा कि बैंक निफ्टी का रैली एग्जॉस्ट हो रहा है क्या नहीं। और आरएसआई भी अभी 72 है, ये आरएसआई भी उस टाइम में थोड़ा रिडक्शन होगा, 72 से बिलो 60 के नीचे आएगा, तो दैट विल आल्सो गिव अस अ कंफर्मेशन दैट कि बैंक निफ्टी का जो ये रैली था, इस टाइम का जो रैली वो एग्जॉस्ट हो रहा है, उसका तेज कम हो रहा है, अब वो नीचे जाएगा। तो तब तक के लिए हम इसमें वेट करेंगे।
सो मेजर जो हमारा अभी रेजिस्टेंस को आप सोचिए, रेजिस्टेंस है 54,500, और सपोर्ट के लिए आप प्रीवियस डे का जो लो है उसको सपोर्ट मान के आप पोजीशन बना सकते हैं। बट अगर ब्रॉडर लेवल में 53,000 को ही आप आपका सपोर्ट मान लीजिए, 53,000। आप देखेंगे कि वाई डेटा के हिसाब से हमारा कहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बैठ रहा है। तो हम चलेंगे बैंक निफ्टी के वाई डेटा की तरफ। उसके लिए निफ्टी ट्रेडर डॉट इन में जाएंगे और देखेंगे बैंक निफ्टी में कहाँ पे ओपन इंटरेस्ट अभी दिख रहा है। सो ओपन इंटरेस्ट के लिए हम यहाँ से जाएंगे बैंक निफ्टी। तो देखिए पिछले दिन को यहाँ पे पुट राइट हुआ, दैट इज 54,000। मतलब 54,000 हमारे लिए अभी के लिए एटलीस्ट एक अच्छा सा सपोर्ट का काम करेगा। और इसके बाद 54,000 अगर ब्रेक होता है नीचे का साइड में, देन 500 पॉइंट नीचे 53,500 में और एक सपोर्ट है। और यहाँ पे देखिए ब्लू बार बहुत ही कम है, ब्लू बार है आपका कॉल राइटिंग। कॉल राइटिंग ऐसे हुआ ही नहीं, 55,000 में कुछ कॉल राइटिंग है बट दैट इज नेग्लिजिबल। सो पिछले दिन को मैक्सिमम पुट राइट 54,000 में जो हुआ वो यही इंडिकेट कर रहा है कि 54,000 हमारे लिए अभी बेस बनेगा एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज। अब टोटल इंटरेस्ट देखते हैं, ओपन इंटरेस्ट, तो उसमें हम देख रहे हैं 55,000 एक बड़ा सा रेजिस्टेंस इस सीरीज के लिए। और जो मैं चार्टिकली भी बोल रहा हूँ कि 54,500 पार करेगा देन वी कैन इजीली मीट 55,000। तो 55,000 में आके बैंक निफ्टी को थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 17 lakhs का ओपन इंटरेस्ट बैठ रहा है, मतलब एडिशन हुआ पिछले दिन, और टोटल कॉल 2.33 करोड़ का है। तो यहाँ पे पुट तो है ही नहीं क्योंकि पुट कोई लिखेगा नहीं इतना दूर में आके। पुट राइटिंग इसी जगह में मेजर जो है वो 54,000 में। तो 54,500 में ज्यादा से ज्यादा कॉल राइट हुआ तो ये रेजिस्टेंस होगा हमारे लिए। सिमिलरली ये जो जगह आप देख रहे हैं 54,000, यहाँ पे थोड़ा बुल बेयर के बीच में थोड़ा फाइट होगा, बट पुट राइटर का कॉन्विक्शन यही लग रहा है कि ये आसानी से हम होल्ड कर जाएंगे इसके ऊपर। तो इन दैट केस जो कॉल राइटर है वो शिफ्ट हो जाएगा नेक्स्ट लेवल, दैट इज 54,500 में। सो चार्टिकली एज वेल एज द वाई डेटा वाइज हमको लग रहा है 54,000 से 55,000 के बीच में हम इस सीरीज का क्लोजिंग देंगे। लेकिन कुछ भी हो सकता है मार्केट में, हो सकता है आप 55,000 को पार करके 56,000 भी बना सकते हैं इसी सीरीज में, क्योंकि इतना शॉर्टिंग पोजीशन बैंक निफ्टी में था उसी का रिजल्ट हम अभी देख रहे हैं कि ये मैसिव रैली जो हुआ। अब जितना भी शॉर्ट कुछ बचा है वो भी अगर 55,000 की तरफ हम बढ़ेंगे तो वो भी क्लोज होगा और फिर शिफ्ट होगा 56,000 के तरफ। सो इन दैट केस हम लोग को 56,000 भी मिलेगा बहुत जल्दी देखने के लिए। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स फॉर बैंक निफ्टी एंड विश यू a nice trading day tomorrow. Thanks and bye.